खगोलिकी ब्रह्मांड में अवस्थित आकाशीय पिंडों का प्रकाश, उद्भव, संरचना और उनके व्यवहार का अध्ययन खगोलिकी का विषय है। अब तक ब्रह्मांड के जितने भाग का पता चला है उसमें लगभग 19 अरब आकाशगंगाओं के होने का अनुमान है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 10 अरब तारे हैं। आकाश गंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। हमारी पृथ्वी पर आदिम जीव 2 अरब साल पहले पैदा हुआ और आदमी का धरती पर अवतरण 10-20 लाख साल पहले हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महापिंड के विस्फोट से हुई है। सूर्य एक औसत तारा है जिसके 8 मुख्य ग्रह हैं। उनमें से पृथ्वी भी एक है। इस ब्रह्मांड में हर एक तारा सूर्य सदृश है। बहुत से तारे तो ऐसे हैं जिनके सामने अपना सूर्य अणु कण के बराबर भी नहीं ठहरता है, जैसे सूर्य के ग्रह हैं, और उन सबको मिलाकर हम सौर परिवार के नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार हर एक तारे का अपना अपना परिवार है। बहुत से लोग समझते हैं कि सूर्य स्थिर है, लेकिन संपूर्ण सौर परिवार भी स्थानीय नक्षत्र प्रणाली के अंतर्गत प्रति सेकंड 13 मील की गति से घूम रहा है। स्थानीय नक्षत्र प्रणाली आकाशगंगा के अंतर्गत प्रति सेकंड 200 मील की गति से चल रही है और संपूर्ण आकाशगंगा दूरस्थ बाह्य ज्योतिर्मलाओं के अंतर्गत प्रति सेकंड 100 मील की गति से विभिन्न दिशाओं में घूम रही है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जिस पर मानव के कदम पहुंच चुके हैं। इस ब्रह्मांड में सबसे विस्मयकारी दृश्य है आकाशगंगा गैलेक्सी का दृश्य। रात्रि के खुले, जब चंद्रमा न दिखाई दे, आकाश में प्रत्येक मनुष्य इन्हें नंगी आंखों से देख सकता है। देखने में यह हल्के सफेद धुएं जैसी दिखाई देती है, जिसमें असंख्य तारों का बाहुल्य है। यह आकाशगंगा टेढ़ी मेढ़ी होकर बही है। इसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है, पर प्रातः काल होने से थोड़ा पहले इसका प्रवाह पूर्वोत्तर से पश्चिम और दक्षिण की ओर होता है। देखने में आकाशगंगा के तारे परस्पर संबद्ध से लगते हैं, पर यह दृष्टि भ्रम है। एक दूसरे से सटे हुए तारों के बीच की दूरी अरबों मील हो सकती है। जब सटे हुए तारों का यह हाल है तो दूर दूर स्थित तारों के बीच की दूरी ऐसी गणनातीत है जिसे कह पाना मुश्किल है। इसी कारण से ताराओं के बीच तथा अन्य लंबी दूरियां प्रकाशवर्ष में मापी जाती हैं। एक प्रकाशवर्ष वह दूरी है जो दूरी प्रकाश 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से एक वर्ष में तय करता है। उदाहरण के लिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 9.25 करोड़ मील है। प्रकाश यह दूरी 8.25 मिनट में तय करता है। अतः पृथ्वी से सूर्य की दूरी 8.25 प्रकाश मिनट हुई। जिन तारों से प्रकाश 8,000 वर्षों में आता है, उनकी दूरी हमने 47 मील आंकी है, लेकिन तारे तो इतनी दूरी पर हैं कि उनसे प्रकाश के आने में लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष लग जाता है। इस स्थिति में हमें इन दूरियों को मीलों में व्यक्त करना संभव नहीं होगा और न कुछ समझ में ही आएगा। इसीलिए प्रकाशवर्ष की इकाई का वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है। मान लीजिए ब्रह्मांड के किसी और नक्षत्रों आदि के बाद बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन यह बात अंतिम नहीं हो सकती है। यदि उसके बाद कुछ है तो तुरंत यह प्रश्न सामने आ जाता है कि वह कुछ कहाँ तक है और उसके बाद क्या है। इसीलिए हमने इस ब्रह्मांड को अनादि और अनंत माना। इसके अतिरिक्त अन्य शब्दों में ब्रह्मांड की विशालता, व्यापकता व्यक्त करना संभव नहीं है। अवलोकनीय ब्रह्मांड का लघुगणक प्रतिनिधित्व, उल्लेखनीय खगोलीय पिंडों की व्याख्या की जाती है। इस छवि को असेंबल करने के लिए उपयोग की जाने वाली तस्वीरें मुख्य रूप से हबल स्पेस टेलीस्कोप से हैं। अंतरिक्ष में कुछ स्थानों पर दूरदर्शी से गोल गुच्छे दिखाई देते हैं। इन्हें स्टार क्लस्टर या ग्लिट्यूरुलर स्टार अर्थात तारा गुच्छ कहते हैं। इसमें बहुत से तारे होते हैं जो बीच में घने रहते हैं और किनारे विरल होते हैं। टेलीस्कोप से आकाश में देखने पर कहीं कहीं कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। ये बादल के समान बड़े सफेद धब्बे से दिखाई देते हैं। इन धब्बों को ही नीहारिका कहते हैं।
इस ब्रह्मांड में असंख्य नीहारिकाएं हैं, उनमें से कुछ ही हम देख पाते हैं। इस अपरिमित ब्रह्मांड का अति क्षुद्र अंश हम देख पाते हैं। आधुनिक खोजों के कारण जैसे जैसे दूरबीन की क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ब्रह्मांड के इस दृश्यमान क्षेत्र की सीमा बढ़ती जाती है, परंतु वर्तमान परिदृश्य में ब्रह्मांड की पूरी थाह मानव क्षमता से बहुत दूर है। खगोल भौतिकी का आधुनिक युग जर्मन भौतिकविद किरचाक से आरंभ हुआ। सूर्य के वातावरण में सोडियम, लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा अनेक अन्य तत्वों का उन्होंने पता लगाया। सन 1859 हमारे देश में स्वर्गीय प्रोफेसर मेघनाथ साहा ने सूर्य और तारों के भौतिक तत्वों के अध्ययन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने वर्णक्रमों के अध्ययन से खगोलीय पिंडों के वातावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण खोजें की हैं। आजकल हमारे देश के दो प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एस चंद्रशेखर और डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर भी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुझाने में उलझे हुए हैं। बहुत पहले कोपरनिकस, टाइको ब्राहे और मुख्यतः केपलर ने खगोल विद्या में महत्वपूर्ण कार्य किया था। केपलर ने ग्रहों के गति के संबंध में जिन 3 नियमों का प्रतिपादन किया है वे ही खगोल भौतिकी की आधारशिला बने हुए हैं। खगोल विद्या में न्यूटन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ब्रह्मांड विद्या के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों, लगभग 45 वर्षों पूर्व की खोजों के फलस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। विख्यात वैज्ञानिक हबल ने अपने निरीक्षणों से ब्रह्मांड विद्या की एक नई प्रक्रिया का पता लगाया। हबल ने सुदूर स्थित आकाशगंगाओं से आने वाले प्रकाश का परीक्षण किया और बताया कि पृथ्वी तक आने में प्रकाश तरंगों का कंपन बढ़ जाता है। यदि इस प्रकाश का वर्णपट प्राप्त करें तो वर्णपट का झुकाव लाल रंग की ओर अधिक होता है। इस प्रक्रिया को डोपलर प्रभाव कहते हैं। ध्वनि संबंधी डोपलर प्रभाव से बहुत लोग परिचित होंगे। जब हम प्रकाश के संदर्भ में डोपलर प्रभाव को देखते हैं तो दूर से आने वाले प्रकाश का झुकाव नीले रंग की ओर होता है और दूर जाने वाले प्रकाश स्रोत के प्रकाश का झुकाव लाल रंग की ओर होता है। इस प्रकार हबल के निरीक्षणों से यह मालूम हुआ कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। हबल ने यह भी बताया कि उनकी पृथ्वी से दूर हटने की गति पृथ्वी से उनकी दूरी के अनुपात में है। माउंट पोलोमा वेधशाला में स्थित 200 इंच व्यास वाले लेंस की दूरबीन से खगोल शास्त्रियों ने आकाशगंगाओं के दूर हटने की प्रक्रिया को देखा है। दूरबीन से ब्रह्मांड को देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्रबिंदु हैं और बाकी चीजें हमसे दूर भागती जा रही हैं। यदि अन्य आकाशगंगाओं में प्रेक्षक भेजे जाएं तो वे भी यही पाएंगे कि इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं। बाकी आकाशगंगाएं हमसे दूर भागती जा रही हैं। अब जो सही चित्र हमारे सामने आता है वह यह है कि ब्रह्मांड का समान गति से विस्तार हो रहा है और इस विशाल प्रारूप का कोई भी बिंदु अन्य वस्तुओं से दूर हटता जा रहा है। हबल के अनुसंधान के बाद ब्रह्मांड के सिद्धांतों का प्रतिपादन आवश्यक हो गया था। यह वह समय था जबकि आइंस्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत अपनी शैशवावस्था में था, लेकिन फिर भी आइंस्टीन के सिद्धांत को सौरमंडल संबंधी निरीक्षणों पर आधारित निष्कर्षों की व्याख्या करने में न्यूटन के सिद्धांतों से अधिक सफलता प्राप्त हुई थी। न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के बीच की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे पर तत्काल प्रभाव डालती है, लेकिन आइंस्टीन ने यह साबित कर दिया कि पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की गति प्रकाश की गति के समान तीव्र नहीं हो सकती है। आखिर यहाँ पर आइंस्टीन ने न्यूटन के पत्र को गलत प्रमाणित किया। लोगों को आइंस्टीन का ही सिद्धांत पसंद आया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की 3 धारणाएं प्रस्तुत हैं। 1. स्थिर अवस्था का सिद्धांत, 2. विस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत और 3. दोलन सिद्धांत। इन धारणाओं में दूसरी धारणा की महत्ता अधिक है। इस धारणा के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महापिंड के विस्फोट से हुई है और इसी कारण आकाशगंगाएं हमसे दूर भागती जा रही है। इस ब्रह्मांड का
उल्टा चित्र आप अपने सामने रखिए, तब आपको ब्रह्मांड प्रसारित न दिखाई देकर संकुचित होता हुआ दिखाई देगा और आकाशगंगाएं भागती हुई न दिखाई देकर आती हुई प्रतीत होगी। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि किसी समय कोई महापिंड रहा होगा और उसी के विस्फोट होने के कारण आकाशगंगाएं भागती हुई हमसे दूर जा रही हैं। क्वासर और पल्सर नामक नए तारों की खोज से भी विस्फोट सिद्धांत की पुष्टि हो रही है।